हेलो दोस्त, रेलवे आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती का एक नया भर्ती का नोटिस आ रहा है। हालांकि ये सब कैंडिडेटों के लिए नहीं है, कुछ लिमिटेड है। 13,518 पोस्ट एक अच्छी खांसी में संख्या है जो गेटमैन का पोस्ट निकला है। तो गेटमैन देखते आप किस में 1/2019 ग्रुप डी में, तो ये पोस्ट आपको वहाँ पे नहीं दिखता। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस देने का मकसद क्या है, क्यों ऐसा आ रहा है, रेलवे का नया प्लान क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और सिंपल वे में कहें तो इस एक सर्विसमैन स्पेशल भर्ती क्यों कह सकते हैं। पहले भी हो रही थी, उसी को कंटिन्यू। तो यहाँ पे अगर कहें तो टोटल रेलवे का नया प्लान में हम समझने की कोशिश करेंगे ऑफिशियल नोटिस के द्वारा। तो चलिए, कहाँ आ रहा है, कई जगहों पे आ रहा है और ये ऑफिशियल नोटिस है। ऐसा कोई नहीं जरूरी है कि ये पहली बार आया है, कई बार आया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेलवे की वैकेंसी टेबल। कोई भी आरआरबी चाहिएगा, ये मुंबई का मैं स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ 1/19 की वैकेंसी टेबल में। किसी भी आरआरसी का आप ले सकते हैं, किसी भी 16 में से 16 का। तो आपको यहाँ देखिए, आरआरसी मुंबई इसलिए लिया था कि यहाँ पे टोटल के टोटल आप देखेंगे ना, 1 से लेकर 17 तक जो पोस्ट थी सबके सब पोस्ट है। कहीं आपको नहीं दिखेगा कि गेटमैन का यहाँ पोस्ट है। तो कुछ लोग कहते हैं कि गेटमैन की वैकेंसी खत्म हो गई क्या, तो बहुत पहले से इसको प्लान के तरह एलिमिनेट किया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, और ये पूरी तरह से लगभग नई भर्ती में 2019 वाला में खत्म हो गया था। क्यों ऐसा एक नोटिस आया था, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले उसके बारे में बात करने से पहले जो नोटिस आया है कि गेटमैन वाला, उसके दिखा देता हूं आपको, जिसमें आपको नोटिस 7/10 यानी आज 8/10 है, और ये 7/10/2000 नोटिस है रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल। सारे जनरल मैनेजर को पावर दिया है कि आप ग्रुप डी में एक सर्विसमैन को गेटमैन के रूप में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंगेज कर सकते हैं या रख सकते हैं, सिविल और ट्रैफिक दोनों डिपार्टमेंट के लिए। सिविल का उससे रिलेटेड और ट्रैफिक का रिलेटेड ट्रेन संचालन से होता है, तो दोनों से रिलेटेड। और ये कह रहा है कि द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर पीरियड अप टू 31/3/2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। उसमें भी एज पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है और कंडीशन एक्सटेंड के लिए भी रहेगा। अभी भी एक्सटेंडेड टर्म एंड कंडीशन के साथ ये एक्सटेंड हो सकता है। टोटल पोस्टों की संख्या 13,518 है, और जनरल मैनेजर इसके बारे में रिगार्डिंग ले सकते हैं। तो अब इसको एक सर्विसमैन एक्चुअली देखना है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है कि ये लेवल 1 पोस्ट होता है, और लेवल 1 पोस्ट का बेसिक आप जानते ही है 18,000 होता है, इन हैंड करीब 30,000 के आसपास आता है। और रेलवे से जो रिटायर जो कर्मचारी होते हैं उनका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, मेन पर्पस यही है। और जब कह सकते हैं कि लेवल 1 में न्यू भर्ती आएगा कोई भी कैंडिडेट, तो उनको आगे बढ़ना होता है और लॉन्ग टाइम चलना होता है। लेकिन एक ये पोस्ट जो गेटमैन की बात हो रही है, गेटमैन का पोस्ट का भी लिमिटेड स्कोप कर दिया है रेलवे ने, उसको भी हम समझेंगे। और एक सर्विसमैन में बहुत सारे कैंडिडेट कुछ ऐसे होते हैं जिनका रिटायरमेंट 17 साल से ही 17 साल जॉब के बाद होता है, किन्हीं का 40 साल के बाद होता है। तो ये कम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे एंगेज कर लेते हैं, बेसिक पे नहीं, फिक्स पे के हिसाब से। तो ये लेवल 1 का बेसिक पे नहीं देके एक फिक्स अमाउंट होता है, उसके आधार पे है। अब ये पोस्ट की संख्या देखेंगे तो पोस्ट की संख्या में यही नोटिस में दिख जाएगी। टोटल पोस्टों की संख्या ऐसे ऐसे बांटा हुआ है, किस जोन में कितना पोस्ट में रहेगा। तो सेंट्रल रेलवे में 520 है, दोनों का गेटमैन ट्रैफिक और सिविल लगा के। ईओसीआर में 235, ईसीआर में यानी पटना वाले हाजीपुर 1391। उसके बाद अगर कहेंगे ईआर में 117 और एनसीआर में 0। एनसीआर में 0 क्यों, अभी इसका मतलब हम समझाएंगे आगे। उसके बाद एनईआर में, इसके बाद 669 1182 गुवाहाटी वाला साइड में, 2860 नॉर्दर्न रेलवे में। उसके बाद 963 आपका इधर है। एसीआर में 00, एसी बिलासपुर में भी 0, सिकंदराबाद बिलासपुर दोनों में 0, और उसके अलावा कोई में 0 नहीं है। सबसे ज़्यादा डब्ल्यूआर में है 2207। तो सब लोग कहते हैं कि गुजरात सबसे विकसित है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर तो हमें कम दिख रहा है। स्ट्रक्चर का कहें तो सीधा सा मतलब है कि मैन और अनमैन। मैन मतलब आदमी और अनमैन ये होता है क्रॉसिंग रेलवे में। वो सबसे ज़्यादा अभी आज के डेट में गुजरात में ही है, यानी कह दे कि क्रॉसिंग रेलवे में काम सबसे कम हुआ है वो गुजरात में हुआ है, डब्ल्यूआर एरिया क्षेत्र में हुआ है। कुछ इसका राजस्थान का भी पार्ट होगा, कुछ महाराष्ट्र का भी पार्ट है, और सब मिला के इस जोन में देखेंगे तो सबसे कम
काम हुआ है। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक डिटेल लेके आते हैं, वो डिटेल समझिएगा। भारत सरकार की है, मैं कोई कॉपी पेपर नहीं रहूँगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो 30 जुलाई 2016-17, इसमें रेलवे ने बोला था, रेलवे का प्लान है, पूरी तरह से एक्शन प्लान में कर रहा है कि एलिमिनेट अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग फ्रॉम द रेलवे नेटवर्क। जहाँ पे ट्रेन अनमैन्ड गेट पे से क्रॉस होती है, उस रेलवे क्रॉसिंग को, रोड को बंद करके या तो ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज या अल्टरनेटिव करेंगे, जिससे जीरो एक्सीडेंट होगा और वहाँ गेटमैन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही एक मकसद था, जिसमें पब्लिक में प्रिकॉशन वगैरह 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 की आएगी और इससे अच्छा होगा। मतलब मेन सबसे बड़ा मतलब था मिशन जीरो एक्सीडेंट और ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना। 16-17 से काम चल रहा था 3-4 साल में, यानी 16-17 से 3 कहें तो 20 तक ये काम ख़त्म हो जाना था, 20 से 21 तक, जो अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन काम इस पे हुआ है। और जहाँ जहाँ हमने अभी बात किया था कि जहाँ जहाँ ये जीरो वैकेंसी है, समझिए वहाँ पे काम ख़त्म हो गया है। ACR वगैरह में कोई लगभग नहीं है, और ये लगभग उस एरिया में NCR में भी आप जाएंगे, आप निकलिए यहाँ से, दिल्ली से निकलेंगे तो आपको रेलवे के ट्रैक में बहुत सारे ब्रिज बनते हुए दिखे होंगे, या तो बन गए हैं या बनते हुए दिखेंगे। ये सारा उसी का परिणाम है, जहाँ जहाँ कामें हो गई है वहाँ पे इसकी वैकेंसी जीरो है। और कई सारा न्यूज में पढ़े होंगे कि सिकंदराबाद कोई ऐसा क्रॉसिंग नहीं है जहाँ अनमैन्ड है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसी का डिटेल है। तो चलिए, इसको अच्छा कदम था, लेकिन उसमें अभी लैग कर रहा है, काम भी लैग कर रहा है। तो भारत में कितने हैं क्रॉसिंग, तो यहाँ पे देखिए 28,607 था, उसमें से 19,000 ऐसे थे जो जिसमें आदमी रखना था। और इस जहाँ पे आदमी रखना है वहीं पे तो भर्ती निकलती है, लेकिन ये धीरे धीरे कम किया जा रहा है, और कम करने के बाद शॉर्ट टर्म में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया जा रहा है। और जहाँ पे ये अनमैन्ड क्रॉसिंग था, इसको तो पूरा ही बंद कर दिया गया, यहाँ तो मैन पावर लगता ही नहीं। तो इसमें 2-3 चीज़ें और इशू थी कि मीटर गेज है उसको ब्रॉड गेज करेंगे, तब ये करेंगे, बाकी चीज़ें ये सारा करते करते इन्होंने आपको पूरा प्लान बना हुआ था। तो टोटल ये स्क्रैप करने की पॉलिसी थी। इसी के लिए रेलवे ने क्या किया था, जब 2019 की वैकेंसी आई थी, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं इस वैकेंसी में, तो इसमें गेटमैन की पोस्ट नहीं दिया हुआ था। उसी पोस्ट को शॉर्ट ड्यूरेशन में कर करके एक सर्विसमैन से इंगेज किया जा रहा है, और वही है यहाँ पे ये है इंगेजमेंट ऑफ एक सर्विसमैन गेटमैन, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे रहेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा, और इसमें लोगों को बेसिक पे नहीं देके एक फिक्स अमाउंट पे दिया जाता है। और फिक्स अमाउंट पे एक सर्विसमैन जो पहले अपनी लाइफ के सर्विस में एक्सपीरियंस के साथ रिटायर कर जाते हैं, उनको जॉब देने का प्रस्ताव है। तो चलिए, रेलवे जो कर रहा है अच्छा है, लेकिन लोगों का डिमांड तो यही रहता है कि हमें भी जॉब अप्लाई करने के लिए मिले। लेकिन यही इशू है, इसमें अप्लाई केवल वही कर सकते हैं जो रेलवे में एक सर्विसमैन के लिए एलिजिबल है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स से रिटायर हो चुके हैं, और रिटायर होने के बाद एक सर्विसमैन का उनके पास सर्टिफिकेट है, वही अप्लाई कर सकते हैं। और रेलवे का प्लान यही है कि छोटे छोटे टर्म में करके दिया जाए और कम पैसे खर्च करके इस काम को पूरा किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।